नमस्ते। चलिए एक ऐसी आवाज की कल्पना करते हैं, एक आवाज जो 100 साल से भी पहले गूंजी थी, पर उसकी गूंज आज के नौजवानों के लिए भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये आवाज है स्वामी विवेकानंद की, और ये है उनका खास तौर पर युवाओं के नाम एक जबरदस्त पैगाम। और ये हैं वो विजनरी जिनकी बातों में आज हम थोड़ा गहराई से उतरेंगे। इन्हें युग पुरुष कहा जाता था। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के आने वाले कल को नौजवानों की आंखों से देखा। उनकी पूरी की पूरी सोच, उसकी नींव जानते हैं कहाँ है? इसी एक लाइन में। ये कोई मामूली कहावत नहीं है, नहीं, ये तो एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो वो हर नौजवान के कंधे पे रखना चाहते थे। यही तो वो ताकत है, वो सेल्फ बिलीव है, जिससे एक बिल्कुल नए भारत का सपना बुना गया था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद, और क्यों उनकी आवाज आज भी हमें रास्ता दिखाती है? सोचिए, बहुत ही कम उम्र थी उनकी जब नरेंद्र नाथ दत्त ने ऐसी जिंदगी जी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस के गाइडेंस में आने से लेकर 1893 में शिकागो में दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण तक, वो भाषण जिसने पूरी दुनिया को भारतीय फिलॉसफी से हैरान कर दिया था। वाकई उनकी पूरी जिंदगी ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, स्वामी जी को आखिर ये आवाज उठाने की, ये आवाहन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने अपने जमाने के हिंदुस्तान में कि उनका दिल दर्द से भर गया? स्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा कि वो भारत जो कभी एजुकेशन, वेल्थ और साइंस में दुनिया को राह दिखाता था, अब बस अपनी ही एक परछाई बनकर रह गया है। बिल्कुल एक सोए हुए शेर की तरह। एक ऐसा शेर जो अपनी ही ताकत को, अपनी ही शक्ति को पूरी तरह से भूल बैठा था। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह वो थी अज्ञान। अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री से अनजान होना, और उससे भी कहीं ज्यादा अपनी खुद की ताकत से अनजान होना। फिर इसके साथ ही एक और वजह थी, आलस्य। मतलब कुछ करने की जो इच्छा होती है ना, जो विल पावर होता है, वो जैसे खत्म ही हो गया था। और इसी ने पूरे देश को एक तरह से जकड़ लिया था, बिल्कुल बेबस बना दिया था। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे खतरनाक चीज, ईर्ष्या। ये जो आपसी जलन और नफरत थी ना, इसने देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था। तरक्की के सारे रास्ते मानो बंद हो चुके थे। लेकिन इतनी सब कमियां देखने के बाद भी स्वामी जी निराश नहीं हुए। उन्होंने इस कमजोरी को भारत की किस्मत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक गहरी नींद है, और इस नींद के उस पार हर एक भारतीय के अंदर एक शेर सोया हुआ है, बस उसे जगाने की देर है। तो फिर सवाल वही है, इस सोए हुए शेर को जगाएगा कौन? इस गहरी नाउमीदी और बुरे हालात का अंत कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद के पास इसका सिर्फ एक और बिल्कुल साफ जवाब था, और वो जवाब था युवा शक्ति, भारत का भविष्य। जी हाँ, बस ये 2 शब्द, युवा शक्ति। उनका पूरा का पूरा भरोसा इसी एक चीज पर टिका था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो है यहाँ के नौजवान। लेकिन क्यों? युवाओं पर भी इतना भरोसा क्यों? क्योंकि युवाओं के मन में आइडियलिज्म होता है, जबरदस्त एनर्जी होती है, और बिना किसी स्वार्थ के बलिदान देने का जज्बा होता है। इसीलिए उन्होंने नौजवानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा, एक ऐसी फाउंडेशन जिस पर एक नए और मजबूत भारत को खड़ा किया जा सकता है। तो ठीक है, उन्होंने युवाओं को चुना, पर फिर उनसे करने को क्या कहा? उनका वो मंत्र क्या था जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, आज भी हमारे काम आ सकता है? उनका रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ था। स्टेप 1, अपना कैरेक्टर बनाओ प्रेम और दया के साथ। स्टेप 2, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर लोग इतिहास नहीं बनाते। और स्टेप 3, निस्वार्थ सेवा करो, उन लोगों की सेवा करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उनके पूरे मैसेज का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक अमर वाक्य में छिपा है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये तो एक आंदोलन शुरू करने की पुकार है कि अपने मकसद को पहचानो, और जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक रुको मत। स्वामी जी की इस पुकार को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अब सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा होता है कि वो शेर जिसके सोए होने की बात उन्होंने की थी, क्या वो आज जाग चुका है, या कहीं वो अब भी तो नहीं सो रहा? इसका जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर खोजना होगा।